बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर एक दफ़ा खुशामदीद। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ख़ास तौर से ख़वातीन से मुतालिक़ है और ख़वातीन के जो हार्मोन इम्बैलेंस है उससे भी, लेकिन ख़ास तौर से उन ख़वातीन के लिए जो मेनोपॉज़ के फ़ेज़ में या तो दाखिल हो चुकी हैं या दाखिल होने वाली हैं, उन सब के लिए ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव इंशाल्लाह टॉपिक रहेगा और आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो पूरा ज़रूर गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि खाने पीने की सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों से हम किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हैं। तो मेनोपॉज़ एक अल्लाह ताला की तरफ से ख़वातीन के लिए है कि 40 साल के बाद किसी भी उम्र में हर ख़ातून को इस मसले से गुज़रना पड़ता है और उसमें जो उनसे उनके हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं। एट सच अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें, और उनकी जो डिटोरिएशन है वो स्टार्ट हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर हॉट फ्लैशेस आ जाते हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके अलावा बॉडी के अगर हम देखें तो हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो सकता है, जिस्म लटक सकता है, जिस्म थोड़ा सा मोटा हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेनोपॉज़ से रिलेटेड हैं और इसके साथ साथ फिर बाकी सारी चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिलसिला है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से है तो इसलिए इसको ना हम रोक सकते हैं और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इसको डिले कर सकते हैं या फिर हम इसके जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम किसी हद तक कवर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं और किस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हमें खाने में, जिसको हम डाइटरी एस्ट्रोजेंस भी कहते हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस कहते हैं, ये फाइटोएस्ट्रोजेंस या डाइटरी एस्ट्रोजेंस वो चीज़ें हैं जो हमारे अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों में ये दिया हुआ है एस्ट्रोजन टाइप का। नॉट एग्जैक्टली ये डायरेक्ट एस्ट्रोजन नहीं होता, डायरेक्ट हार्मोन नहीं होता, एक प्रीकर्सर होता है जो बॉडी में जाके एस्ट्रोजन की तरह से काम करता है। तो ये जो उनसे है किसी हद तक मुआविन साबित हो सकता है ख़वातीन के लिए। तो उसमें जो जो चीज़ें आप अपनी ख़ुराक में शामिल कर सकते हैं, मेरा ये ख़्याल है कि ख़वातीन को 25-28 साल के बाद इन चीज़ों को अपनी रेगुलर ख़ुराक का हिस्सा बना लेना चाहिए और 35 साल के बाद इनकी थोड़ी सी मकदार बढ़ा लेनी चाहिए। उसके साथ साथ अपनी जो रेगुलर डाइट है वो करें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, वॉक करें, तो इंशाल्लाह मेनोपॉज़ की कॉम्प्लिकेशन से किसी हद तक बच सकती हैं। इसमें जो चीज़ें खाने की हैं उनको आप नोट कीजिए। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज, सेसमी सीड्स यानी कि तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं वो इसमें बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ये सारे जो जितने भी सीड्स हैं ये इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर मुआविन होते हैं। तो सीड्स जितने भी हैं, जिसको एक तरह से अगर आपने कभी सुना हो सीड्स थेरेपी, उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सीड्स के साथ बाकायदा थेरेपी कैसे ली जा सकती है। तो ये सीड्स उनसे मुख्तलिफ़ तरह की अपनी खुराक का हिस्सा रेगुलर बेसिस पे बनाइए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में रेजिन्स यानी कि किशमिश जो उनसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किशमिश है, खुबानी है, आलू बुखारा है, आड़ू है, बेरीज़ हैं हर तरह की। अगर आप देखें और मेरी अगर आप वीडियोस सुना करें गौर से, तो अमूमन मैं बेरीज़ की बात ज़रूर करता हूँ कि बेरीज़ अपनी डाइट में ज़रूर रखें। बेरीज़ उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और बॉडी से बहुत सारे जहरीले मादों को निकाल के आपकी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, उसको हेल्दी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं, फ्रेश जब मिलते हैं आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम नट्स की तरफ आते हैं तो कैश्यू नट्स यानी कि काजू, पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो सोयाबीन है वो बहुत फ़ायदेमंद है। सोयाबीन का मिल्क वो भी बना के पिया जा सकता है, कैश्यू मिल्क वो भी पिया जा सकता है, यानी कि काजू का गिरी का, बादाम का गिरी का दूध बना के, सोयाबीन की गिरी का दूध बना के। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हम फाइटोएस्ट्रोजेंस में शामिल करते हैं, ये वाला फूड ग्रुप जो उनसा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक टोटका बताता हूँ आपको कि इसको किस तरह से खाएं।
काजू जो उनसे अगर आपका मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, सिम्टम्स ख़वातीन को अंदाज़ा हो जाता है कि हमें मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आपने ये करना है कि 7 से 11 काजू, इससे ज़्यादा नहीं आपने खाने। ये नहीं कि मैंने काजू बताया तो आप मुट्ठियाँ भर भर के काजू खाना शुरू हो जाएं, वो इतना फ़ायदा नहीं देगा, यह ना हो कि नुकसान ही हो जाए। तो 7 से 11 काजू आपने रोज़ाना खाने। और किशमिश जो उनसी है वो छोटी वाली है तो आप 15 तक खा सकते हैं। थोड़ी बड़े साइज़ की किशमिश है तो वो भी आपने 8, 10, 11 तक की आप ले सकते हैं। किशमिश आपने रात को पानी में भिगो के रखनी है और उसको आपने जो सा है सुबह निकाल लीजिए पानी में से। जिस पानी में आप भिगोएं वो पानी भी आपने साथ ही पी लेना है। किशमिश आपने निकाल ली। अब आपने क्या करना है कि 2 काजुओं के दरमियान में किशमिश को रख के और खा लेना है, या किशमिश और काजू आपने एक साथ खाना है, ठीक है। और उसको खूब अच्छी तरह से आपने इतना अच्छा चबाना है कि वो मुंह में पूरी तरह से आपके घुल जाए, और उसके बाद आपने उसको पेट में लेके जाना है। जितना अच्छा आप चबाएंगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके साथ आप दिन में किसी टाइम पे पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के जो बीज हैं वो आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। आप उसको किसी स्मूदी में डाल लें, किसी सैलेड में डाल लें, वैसे ही आप टेबल पे रख लें और चाय के साथ आप खा लें, किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो हो सकती है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास अवेलेबिलिटी हो, वो है नारियल पानी। तो नारियल पानी का इस्तेमाल भी आप जो लोग कर सकते हैं वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इस फूड ग्रुप को अगर आप अपने शामिल करते हैं डाइट में तो यकीन मानिए कि आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम, हॉट फ्लैशेस के प्रॉब्लम, चेहरे पे बाल निकलना, या आपकी बोन्स का ख़राब होना, या आपके जिल्द का ख़राब होना, जिल्द ड्राई हो जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, तो ये सारे मसाइल से आप किसी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर सिम्टम्स ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर यकीनी तौर पे आपको उसके साथ कोई सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन की तरफ भी जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सादी सादी सी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ जो उनसी हैं ये बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। आप लोग भी ज़रूर किया कीजिए और इन टिप्स को ये ना समझा कीजिए कि अच्छा ये क्या बात हुई, ये सादी सी चीज़ें बता दी। ये सादी सी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप मुस्तकिल बुनियादों पे इस्तेमाल करें और फिर इनके फ़वाइद देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ों में कितने कितने ख़जाने रखे हुए। तो उम्मीद है कि इन सब चीज़ों से आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।